अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इंडक्शन, डिडक्शन, प्रोपोजिशन, अरिस्टोटलियन लॉजिक एंड नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक की बात करेंगे। नंबर 1 पे आता है इंडक्शन। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे, द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम ओपिनियन अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कॉन्टेक्ट्स इज कॉल्ड इंडक्शन। या फिर हम कह सकते हैं ड्रा जनरल कंक्लूजन फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? सपोज करते हैं हमने 1 दर्जन माल्टे ख़रीदे हैं एक शॉप से और घर लेके गए हैं। अब हमने एक माल्टा खाया, वो खट्टा निकला। अब हम ओपिनियन बना लेते हैं कि ये जो 1 दर्जन माल्टों का है ये खट्टा है, और हमने जहाँ से ख़रीदा है वो शॉप अच्छी नहीं है, वहाँ के माल्टे अच्छे नहीं हैं। अब ये एक ओपिनियन बन गया है हमारा। हो सकता है ये ओपिनियन गलत हो क्योंकि हमने सारे माल्टे नहीं खाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ओपिनियंस पे, कुछ वजूहात पे हम एक कंक्लूजन निकाल लें, एक रिज़ल्ट निकाल लें, उसको इंडक्शन कहते हैं। पॉसिबिलिटी है वो गलत भी हो सकता है। सेकंड है डिडक्शन। डिडक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, द वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम प्रीमिसिव बिलीव टू बी ट्रू इज कॉल्ड डिडक्शन। प्रीमिसिव का मतलब होता है क्लास बयान करदा। अब डिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि कुछ बयान करदा वजूहात पे जिन पे हमारा यकीन है, हमारा बिलीव है, उन पे एक कंक्लूजन, एक रिज़ल्ट निकाल लेना को हम डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन कहते हैं कि डिडक्शन जो होता है उसका रिज़ल्ट जहाँ से हम एक कंक्लूजन निकालते हैं वो ठीक होता है। जैसे सपोज करते हैं स्टूडेंट, हमारा एक बिलीव है कि हमने एक दिन मर जाना है, तो हमारी डेथ जो है वो हमारा बिलीव है, हम सबका बिलीव है, हम इस बात को मानते हैं और एग्जैक्ट है कि हम मर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिडक्शन क्या है कि कुछ वजूहात पे, ठीक है, कुछ बयान करदा बिलीव्स पे एक रिज़ल्ट निकाल लेना कि तमाम लोग इंसान हैं। जैसे हम कहते हैं वी आर ह्यूमंस एंड वी आर मोर्टल। मोर्टल का मतलब क्या है कि फना हो जाना, तो हमने एक दिन फना हो जाना है। प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन स्टूडेंट एक स्टेटमेंट को कहते हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू होगी या फॉल्स होगी और तीसरी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। प्रोपोजिशन क्या? द डेक्लरेटिव स्टेटमेंट विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट द बोथ इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी ओपिनियंस वाली स्टेटमेंट जिस पे कोई भी ओपिनियन होता है या फैक्ट होता है वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी, अदरवाइज़ कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट भी कहती हूँ कि मैं आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा, अदरवाइज तीसरी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, ठीक है। या फिर मैं कहती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो अब ये हम कहाँ जा रहे हैं ये अब ट्रू या फॉल्स में नहीं आता, तो ये प्रोपोजिशन नहीं होगा। ऐसी स्टेटमेंट्स जो या तो ट्रू होती हैं या फिर फॉल्स होती हैं, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, उनको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। मतलब या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स हैं। और ये जनरल, ठीक है, जनरल जो हमारे पास ओपिनियंस हैं वो वाली स्टेटमेंट होती हैं। आम इंग्लिश की स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन कहते हैं, जिसमें या तो वो ट्रू होंगी या फिर फॉल्स। नेक्स्ट आता है अरिस्टोटलियन लॉजिक। अरिस्टोटलियन लॉजिक का जो नेम है वो अरिस्टोटल से आया है। अरिस्टोटल एक बहुत बड़ी मैथमेटिशियन जिन्होंने सबसे पहले इस पे काम किया है। वो कहते हैं कि हो सकता है कुछ ऐसी स्टेटमेंट होती हैं या तो वो ट्रू होती हैं या फिर वो फॉल्स होती हैं, इसके अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो ऐसी लॉजिक को हम अरिस्टोटलियन लॉजिक कहते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द डिडक्टिव लॉजिक विच इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स एंड हैव नो अदर पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड अरिस्टोटलियन लॉजिक। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि अगर कोई बात है वो या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। सपोज करते हैं 2 चीज़ों का रिलेशन है, उन पे हम लॉजिक लगाते हैं, वो या तो ट्रू होंगी या फिर फॉल्स होगी, कोई और रिजल्ट नहीं देंगी। तो ऐसे को हम अरिस्टोटलियन लॉजिक कहते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन अरिस्टोटलियन लॉजिक।
नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक क्या, कि ऐसी लॉजिक जो या तो ट्रू होती हैं और ना ही फॉल्स होती हैं, उनमें कोई तीसरी पॉसिबिलिटी होती है, उनको हम नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द डिडक्टिव लॉजिक विच इज़ नाइदर ट्रू और फॉल्स एंड हैव अदर पॉसिबिलिटी इज़ कॉल्ड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी लॉजिक, या हम कह सकते हैं कि दो हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, तो उनका आपस में कुछ ऐसा रिलेशन बनाया जाए कि उनमें यहाँ तो वो ट्रू हो ना फॉल्स हो, उसमें कोई और पॉसिबिलिटी आए, कोई और रिजल्ट आए, तो हम कहते हैं ये नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक है।